किसी से भी सवाल करने के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है यस नो टाइप एंड सेकंड टाइप होता है WH फैमिली टाइप। तो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना जिसके स्टार्टिंग में क्या आता है, जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? क्या से हुई है ना। क्या आप वहां जाएंगे, इसकी भी स्टार्टिंग क्या से हुई। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आप किसी से क्वेश्चन करते हो और वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होती है, यानी कि वो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। यस नो टाइप मीन्स जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। अगर मैं आपसे पूछूंगी डू यू नो मी तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अगर आप मुझे जानते होंगे तो आप बोलिएगा यस, और नहीं जानते होंगे तो आप बोलिएगा नो। इस स्टेप में तो हम आंसर देंगे डू यू नो मी। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप बोलिएगा यस, अगर नहीं जानते तो आप बोलिएगा नो। क्या वो वहां जाएंगे, विल यू गो देयर, क्या वो वहां जाएंगे, यस या फिर नो। अगर जाएंगे तो यस, अगर नहीं जाएंगे तो नो। जब भी वो क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होती है, यानी कि उसमें यस या नो से आपको जवाब देना हो, तो वो हमारा क्वेश्चन होता है यस नो टाइप वाले क्वेश्चन। और WH फैमिली वर्ड्स वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं? जैसे अगर आप किसी भी सेंटेंस आप बोल रहे हो उसके बीच में क्या, कैसे, कौन, कहां, ऐसे वाले शब्द आएंगे, यानी कि वो हमारा WH फैमिली वर्ड्स होंगे। जैसे आप मुझे कैसे जानते हो, अगर मैंने आपसे पूछा डू यू नो मी तो आप बोलिएगा यस, हाँ मतलब आप मुझे जानते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि मैं तो आपको जानती नहीं हूं, आप मुझे कैसे जानते हैं, तो कैसे जो बीच में हम कैसे लगाए ना, यही हमारा WH फैमिली वर्ड्स है। कि जब भी आपके कोई हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में क्या, कैसे, कौन, कहां, कब, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे, यानी कि वहां पे आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। कैसे के लिए हाउ का यूज किया जाता है, हाउ डू यू नो मी। बाकी सेंटेंस आपके ऐसे ही रहेंगे, बस आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज स्टार्टिंग में करना होगा। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। आप वहां कब जाएंगे, अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप वहां जाएंगे तो आपने बोला यस, हाँ मैं जाऊंगा, तब मैं आपसे पूछूंगी ना, टाइम में आपसे पूछूंगी आप वहां कब जाएंगे। कब का यूज करते हैं टाइम पूछने के लिए, आपको रीजन बताना होगा। आपको रीजन बताना होगा, आपको वहां कब जाना है, कैसे आप मुझे जानते हो, आपको पूरे रीजन बताना होगा, पूरा वजह बताना होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है। आप वहां कब जाएंगे, आपको टाइम बताना होगा, व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर, कब के लिए व्हेन का यूज होता है। तो ऐसे ही जो आपको हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, हु, ऐसे वाले जो मिलेंगे WH फैमिली वर्ड्स, उसी का यूज करके आपको सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन को बनाना है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया यस नो टाइप वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं, WH फैमिली टाइप्स कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन बनाते हैं उसमें किस किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, WH फैमिली वर्ड्स क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे यस नो टाइप वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, जो भी हो, या फिर मॉडल्स कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, जो भी हो आपको मॉडल वर्ब हो, से ये सवाल शुरू होते हैं। मतलब यस नो टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से ही शुरू होते हैं, और किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। मैं अगर पूछूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं ना यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो मैंने कैन से स्टार्ट किया, मॉडल से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, तभी तो वो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन में आप हाँ या ना में जवाब दे पाए। इसी तरह के यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हमारा हो सकता है, इज, एम, आर, डू, डिड, डज, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है इन्हीं का यूज आपको स्टार्टिंग में करना होगा जब यस नो टाइप वाले क्वेश्चन आप करोगे। अगर हम WH फैमिली वर्ड्स की बात करें, हमेशा क्या, कौन, किसका, कब, कौन सा, कैसे इत्यादि जैसे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। मतलब आपका हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसके बीच में क्या, कौन, किसका, कब, कौन सा, कैसे, ऐसे वाले जो शब्द आते हैं, और जब किसी से सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर आपसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप क्या हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? आपको पूरा जवाब देना होगा ना कि मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम रिया है, मेरा नाम सोनम है, जो भी आपका पूरा नाम है आपको पूरा उसे बताना पड़ेगा। यस नो में आप जवाब नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको WH फैमिली वर्ड्स व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, हुज, व्हिच, whom, when
और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। तो यही सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जिनका यूज आप तब करते हैं जब आपके किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में क्या, कौन, किसका, कब, कौन सा ऐसे वाले सेंटेंस, ऐसे वाले शब्द आते हैं, तो उसमें आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, पहचानने का तरीका हमें समझ में आ गया। अब कुछ सेंटेंसेस को बना के देख लेते हैं। पहले हम WH फैमिली वर्ड्स को देख लेते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। WH फैमिली वर्ड सबसे स्टार्टिंग में है व्हाट। वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे कॉमन है, बहुत ही यूजफुल भी है, क्योंकि इसका यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ना जाने कितनी बार करते हैं। जो भी सवाल हम करते हैं, क्या से तो शुरू होता है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या खाओगे, आप क्या देखना पसंद करोगे। बहुत ऐसे सेंटेंसेस आप दिन भर में बोलते हैं जिसमें आपका क्या वाले शब्द आते हैं। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट का यूज करना होगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा जब वही सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH फैमिली वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा ही। ये रूल है, बोलते वक्त समझ में नहीं आता, बट आप जब लिख रहे हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जैसे क्या बात है, अगर आप कोई गुमशुम बैठा हुआ है, आप उससे जाके पूछते हो क्या बात है, तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। वो क्या कर रहा है, रही है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। What is he doing? What, then helping verb is, then subject he, then verb doing। हमारे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। वह क्या कर रहा है, what is he doing। उसके पास क्या है, what does he have। he के साथ does का यूज होता है। उसके पास क्या है, what does he have। आप क्या खाना चाहते हो। अब इसमें भी क्या आया, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का यूज करते हैं कहाँ के सेंस में। जब आपको ऐसे हिंदी वाले सेंटेंस बोलते हो ना, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ इंग्लिश सीखते हो, आप कहाँ सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, तो कहाँ जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आते हैं तो उसकी जगह आपको वेयर का यूज करना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वेयर का यूज कीजिएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब आपके स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में चेंज करना होता है। क्या बोलिएगा तो व्हाट का यूज होगा, कहाँ बोलिएगा तो वेयर का यूज होगा, कब बोलिएगा तो व्हेन का यूज होगा। इस तरह से आपका WH फैमिली वर्ड्स चेंज हो जाता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। वह कहाँ जा रहा है कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर का यूज करेंगे, और वह यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। व्हाट इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, व्हाट इज ही गोइंग। आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू। वो आप 2 घंटे से कहाँ थे, 2 घंटे से समय की बात करें, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस है, Where had you been for 2 hours? आप 2 घंटे से कहाँ थे। आप कहाँ से आ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ। हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे। आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ आपका एग्जाम कैसा गया, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो कैसा, कैसे, कैसी वाले सेंटेंसेस के लिए आपको हाउ का यूज करना है। सबसे पहले आपको हाउ, देन आपका जो भी स्ट्रक्चर आप अभी तक पढ़ रहे सारा स्ट्रक्चर वही सेम होगा। जैसे तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, मान लो आपके पिताजी का तबीयत खराब था कुछ दिन पहले, फिर आप स्कूल से घर आ रहे थे, आपके पापा के फ्रेंड आपसे आके पूछ रहे हैं कि आपके पापा की तबीयत कैसी है, आपके पापा कैसे हैं। हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। वह मेरे बारे में कैसे जानती है, मैं तो नहीं जानती हूँ, वह मेरे बारे में कैसे जानती है। व्हाट डज शी नो अबाउट मी, वह देखने में कैसी लगती है। हाउ डज शी लुक, वह देखने में कैसी है। ये सारे सेंटेंसेस तो हम लोगों ने फ्रेम कर लिए। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप कैसे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है, आई थिंक सभी इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है विच का यूज करते कौन सा या किसे। जब आप किसी की चॉइस पूछते हो ना, तुम्हें कौन सी कलम चाहिए, तुम कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हो, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तो कौन सी या फिर किसे, तुम किसे देखना चाहते हो। तो किसी की चॉइस, किसी की पसंद पूछने के लिए हम विच का यूज करते हैं। उनमें से कौन तुम्हारी कलमें है, बहुत सारी कलम रखी हुई है, आपसे किसी ने पूछा इनमें से कौन सी तुम्हारी कलम है, तो विच ऑफ देम,
उनमें से कौन, उनमें से कौन के लिए विच ऑफ दैम इज योर पेन, विच ऑफ दैम इज योर पेन। यहाँ पे सिर्फ कौन देख के आप ये मत सोचिएगा इसमें हु का यूज करना। आप यहाँ पर सेंटेंस को देखिए, उनमें से कौन सी कलम तुम्हारी, तो हु तो हम यूज नहीं कर सकते, इसमें विच का यूज करना होगा। विच ऑफ दैम इज योर पेन, हम में से कौन तुम्हारा भाई है। विच ऑफ अस, हम में से कौन, विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई है। विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, हम में से कौन तुम्हारा भाई है। तुम में से किसे वह जानता है। विच ऑफ यू डज ही नो, विच ऑफ यू, तुम में से किसे, डज ही नो, वह जानता है। विच ऑफ यू डज ही नो, तुम में से कौन जाना चाहता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो गाइस आप सभी सेंटेंसेस को जरूर ट्रांसलेट कीजिए। आप अगर ट्रांसलेट करते जाइएगा तो आपको समझ में आते जाएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो सही हो रही है या नहीं, आप सही सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं या नहीं, आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट हमारा हुज, हुज का यूज करेंगे किसका। यह पेन किसका है, यह किताब किसका है, यह कपड़े किसके हैं। किसी से आप पूछ रहे हो तब उसमें किसका के यूज करेंगे। जैसे यह किताब किसका है तो बोलेंगे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसका है। यह मोबाइल किसके हैं, हुज इज दैट मोबाइल, हुज इज दैट मोबाइल, वह मोबाइल किसके हैं। यह किसकी है, हुज दिस, हुज दिस, यह किसकी है, हुज दिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, यह कार किसकी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हु, हु का यूज करेंगे कौन। जब आप हिंदी वाले सेंटेंस में ऐसे बोलते हो ना कौन है वहां, कौन जाएगा, कौन खाएगा, कौन सोएगा, तो इसमें ना सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है, क्योंकि आप कौन से सवाल कर रहे हैं ना, कौन है यहाँ, तो आपको तो पता ही नहीं है सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप इसमें सब्जेक्ट का तो यूज नहीं कर सकते। जैसे ही वहां कौन गया तो कौन आप पूछ रहे हो, तो सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ रहे हो तो आप बोलिएगा हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर, वो कौन वहां गया। कौन कौन आ रहे हैं, Who all are coming। ये जो कौन कौन है ना, इस पे भी अलग मैंने वीडियो बना रखी हूँ, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए कैसे WH फैमिली वर्ड्स का यूज किया जाता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी हूँ, आप चाहे तो वो विजिट कर सकते हैं। कौन कौन आ रहे हैं, Who all are coming। मेरी किताब किसके पास है, Who has my book, Who has my book, मेरी किताब किसके पास है। तो जब भी आपको कौन का यूज करना हो या किसके का यूज करना हो, जिसमें आपको सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया हो, तो उसमें आपको हु का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उस घर में कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है whom, whom का यूज करते हैं किसे या फिर किसको के सेंस में। जैसे तुम किसे ढूंढ रहे हो, whom are you looking for, तुम किसे ढूंढ रहे हो, whom are you looking for, मतलब किस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, ये हम पूछ रहे हैं। वह किसके लिए यह लाई है, मान लो कोई पर्सन ने गिफ्ट लेकर आया तो आप पूछ रहे हो ये किसके लिए लाई है, for whom has she brought it, for whom has she brought it, वह किससे पूछ रही है, whom is she asking, whom is she asking, वह किससे पूछ रही है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुमने किसकी सहायता की, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है when, when का यूज करेंगे कब के लिए। जब आप टाइम पूछते हो ना, कब जाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करनी है, तो टाइम पूछते हैं तब when का यूज करते हैं। आप कब पटना जा रहे हो, टाइम पूछ रहे हैं, आप पटना कब जा रहे हो, when are you going to पटना, when are you going to पटना, आप पटना कब जा रहे हो। आपके पिताजी कब सोते हैं, when does your father go to bed, when does your father go to bed, आपके पिताजी कब सोते हैं। आप कब से लिख रहे हैं, मान लो आप डायरी में कुछ लिख रहे हो तो आगे वाले पर्सन आपसे आके पूछ रहा है आप कब से लिख रहे हैं, since when have been writing this, since when have been writing this। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो कब से गायब थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है वाई, वाई का यूज करते हैं क्यों के लिए। जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, रीजन पूछते हैं कि तुम्हारा इंग्लिश सीखने का रीजन क्या है, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, उसके लिए हम यूज करेंगे वाई का। वह वहां क्यों है, Why is she there, Why is she there, वो वहां क्यों है। आप वहां क्यों गए थे, Why had you gone there, Why had you gone there, आप वहां क्यों गए थे। आप यह क्यों पूछ रहे थे, Why were you asking, Why were you asking, आप यह क्यों पूछ रहे थे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब WH फैमिली वर्ड से कैसे सवाल करने हम लोग तो देख लिए, अब कुछ हेल्पिंग वर्ब से कैसे सवाल किए जाते हैं वो देखते हैं।
सबसे पहले डू का यूज आप करेंगे आई यू वी दे, क्योंकि डू का यूज आप इन सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का बाकी जो आपका सब्जेक्ट बच गया उसके साथ डज का यूज करते हैं। तो पहले डू देख लेते हैं। डू का मतलब होता है क्या, आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी, क्योंकि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, और लास्ट में आपका हूँ आएगा या फिर जाते हो, ता है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे क्या आप जाते हो, क्या आप जाते हो, इसका सवाल स्टार्ट हुआ क्या से, तो हम बोलेंगे डू यू गो, डू यू गो, क्या आप जाते हैं। क्या वे बोलते हैं, डू दे स्पीक, क्या वे बोलते हैं, डू दे स्पीक। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। तो जब भी आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो और लास्ट में आपका सेंटेंस खत्म हो ता है, ती है वाले सेंटेंसेस से, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें आपको डू का यूज करना होगा आई वी यू दे के साथ। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या मैं सोता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डज। अभी हम लोगों ने डू देखा जिसमें हमें आई वी यू दे के साथ यूज करना था, और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर बच गया, ही सी इट या फिर किसी का नाम, उसके साथ हमें डज का यूज करना है। और हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होंगे। जैसे क्या वह जाता है, ता है, ती है, और स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, तो हम बोलेंगे डज ही गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या राहुल बोलता है, डज राहुल स्पीक, क्या राहुल बोलता है, डज राहुल स्पीक। क्या यह चलता है, डज इट वर्क, मतलब ये काम करता है, ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलना चाहते हो। क्या यह चलता है, डज इट वर्क। क्या वह पढ़ाई करती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डिड। अभी हम डू डज का यूज किया ना, वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, और डिड यूज होता है पास्ट के लिए। जब आप पास्ट वाले सेंटेंस बोलते हो ना, पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें डिड का यूज किया जाता है ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्टार्टिंग तो क्या से होगी और खत्म होगा ता, था, ती, थी, या फिर खाया, गया, लिया, पिया, ऐसे वाले सेंटेंस। जैसे क्या मैंने खाया, या हो रहा ना, क्या मैंने खाया, यानी कि बोलेंगे डिड आई ईट। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। क्या उसने देखा, डिड ही वॉच। क्या उसने देखा, डिड ही वॉच। क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक। क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या आपको मिला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैव। हैव का यूज करते हैं आई यू वी दे के साथ। बस आई वी यू दे के साथ ही हम हैव का यूज कर सकते हैं। इसे हम पहचानेंगे कैसे, स्टार्टिंग तो आपको क्या से होगा और खत्म होगा चुका है, चुकी है, ऐसे वाले सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या वे जा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए स्टार्टिंग हैव से होगा। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या हम पढ़ चुके हैं, हैव वी स्टडीड। क्या हम पढ़ चुके हैं, हैव वी स्टडीड। तो जब भी आपको आई यू वी दे की बात करनी हो और आपका हिंदी वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग क्या से हो रही है और खत्म चुका है, चुकी है वाले सेंटेंस से हो रही है, तो उसमें आपको हैव का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आप सो चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हैव का यूज आई वी यू दे के साथ करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। सेम प्रेजेंट परफेक्ट में इसका भी यूज किया जाता है। क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। क्या राहुल खेल चुका है, हैज राहुल प्लेड। हैज राहुल प्लेड। क्या वो पढ़ चुकी है, हैज सी स्टडीड। क्या वो पढ़ चुकी है, हैज सी स्टडीड। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या राम जा चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैड। अभी हैज और हैव का जो यूज किए वो प्रेजेंट के लिए किए, प्रेजेंट परफेक्ट का था, और हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट के लिए करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। हैड का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, और इसकी पहचानने का तरीका है, स्टार्टिंग क्या से होगी और एंड होगा चुका था, मतलब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था। क्या तुम पूछ चुके थे, पास्ट में क्या तुम पूछ चुके थे, हैड यू आस्क्ड। हैड यू आस्क्ड, क्या तुम पूछ चुके थे। क्या वो देख चुके थे, हैड दे सीन। क्या वे देख चुके थे, हैड दे सीन। क्या तुम कर चुके थे, मतलब जो तुम्हें काम बोला गया था, क्या तुम कर चुके थे, हैड यू डन। हैड यू डन। तो जब भी आपको पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें आपको हैड का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या पापा ऑफिस जा चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल।
विल और हैव, ये विल हैव का यूज हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, जब कोई काम कर चुका होगा। विल हैव एक साथ यूज होता है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल और हैव एक साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल लगाते हैं, देन आपका बीच में सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैव का यूज होता है। जैसे क्या वह जा चुका होगा, वह की बात कर दिए तो विल के बाद ही का यूज होगा। विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा। क्या तुम खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड। क्या हम देख चुके होंगे, विल वी हैव वॉच्ड, विल वी हैव वॉच्ड, क्या हम देख चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में विल का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, देन सब्जेक्ट, देन हैव का यूज करना है, उसके बाद आपका जो वर्ब है उसका यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या वे घर आ चुके होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है वॉज और वर। वॉज और वर का यूज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जब आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है। जैसे क्या वह जा रहा था, पास्ट में कोई काम कर रहा था तो हम बोलेंगे वॉज ही गोइंग, वॉज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था। क्या तुम बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। क्या हम पढ़ रहे थे, वर वी स्टडिंग। जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको वॉज या वर का यूज करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या रिया सो रही थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आर का यूज करते हैं वी, यू और दे के साथ, जब आपका हिंदी वाले सेंटेंस में क्या या फिर रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो। जैसे क्या वे जा रहे हैं, मतलब जाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ये सिर्फ आर का यूज आपको वी और यू और दे के साथ ही करना है बस। क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग। क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आप आ रहे हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है इज का यूज करेंगे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको इसका यूज करना है, और ये भी हिंदी वाले सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रहेंगे। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, लड़के की बात की इसलिए ही का यूज किए। क्या यह चल रहा है, इज इट वर्किंग, क्या यह चल रहा है, इज इट वर्किंग। क्या वह पढ़ रही है, लड़की की बात करें तो इज सी स्टडिंग, इज सी स्टडिंग, क्या वह पढ़ रही है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या रोहन खेल रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज आर और इज का तो देख लिया कि आर लगता है वी, यू और दे के साथ, और इज लगता है ही, सी, इट के साथ। तो आई किसके साथ लगता है, आई लगता है एम के साथ। जब भी आप ऐसे बोलते हो ना, क्या मैं जा रहा हूं तो बोलेंगे एम आई गोइंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई स्टडिंग। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको एम का यूज स्टार्टिंग में करना है, देन आई का यूज करना है, यानी कि आई के साथ ही सिर्फ एम का यूज होता है और किसी के साथ नहीं होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरे अच्छे से यस नो टाइप वाले भी क्वेश्चन कर लिए और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले भी क्वेश्चन कर लिए। कैसे क्वेश्चन होते हैं यस नो टाइप वाले और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स टाइप वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं, सारे हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए, सभी होमवर्क आप कंप्लीट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।